बात करें अगर इजाज़त है तो मैं प्लीज। कल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक इशू रेज किया गया था अपोजिशन साइड से कि स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए जो यूरोप से आ रहे हैं, कुछ दोहा में फंसे हैं, कुछ दुबई में फंसे हैं, कुछ इस्तांबुल के एयरपोर्ट्स पे फंसे हैं। तो इस बारे में मैं थोड़ा जो इक़दामात हमने लिए हैं वो मैं इस मज़हब ईवान को इत्माद में लेना चाहता हूँ जी, अगर इजाज़त हो आपकी। जनाब स्पीकर, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा सबसे बड़ा असासा है और ये कहते हुए मुझे दिली खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखते हैं। 7.5 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो रिकॉर्डेड हैं और उनके जो रेमिटेंसेस हैं इस साल रिकॉर्ड की हद तक 29 बिलियन डॉलर्स पे पहुँचे हैं, जबकि मेहनत, कोशिश, इक़दामात, सब्सिडीज़ के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स 24 कुछ बिलियन डॉलर तक पहुंची हैं। तहरीक इंसाफ के भी रूए रवा हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी तकालीफ, उनकी परेशानियों का तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बड़ी और प्राइम मिनिस्टर को बड़ी शिद्दत के साथ एहसास भी है और उनकी खुसूसी हदायत पे जनाब स्पीकर बावजह कोविड फ़्लाइट ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया था और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 20% पे कर दी गई थी उसमें और ये 19 मई से ऑनवर्ड ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे NCOC ने मेहरबानी करते हुए एग्जेम्पशन दी। यूरोप, UK, चाइना, मलेशिया और कनाडा से आने वाली डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ऑपरेशंस को 40% इंक्रीज़ कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये भी नाकाफ़ी है। ज़ाती तौर पे जो एनालिसिस हमने किया है और हमने एक प्रपोज़ल भी भिजवाई है NCOC को कि इन ऑपरेशंस को इंक्रीज़ करने के लिए मज़ीद रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और इसे मिनिमम 60-70% कर दिया जाए ताकि दियारे गैर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई, बच्चे, बहनें जो ईद अपने प्यारों के साथ मनाना चाहते हैं, 20 जुलाई या 21 जुलाई को ईद बनती है, वो पाकिस्तान आ सकें। तो ये हमारे एजेंडे में है, लेकिन इसके बावजूद हमने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए हैं और स्पेशल अरेंजमेंट्स एक तो हमारे जितने मेहनत कश भाई मिडल ईस्ट में बसते हैं जी, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स 5 जुलाई से ऑनवर्ड हमने स्पेशल PIA की फ़्लाइट्स लगाई हैं, जिसमें मेरे पास कंप्लीट डाटा है कि 5 जुलाई को 7 स्पेशल फ़्लाइट्स थी और 1376 लोगों को हमने पाकिस्तान पहुंचाया। इस तरह 6 जुलाई को 7 फ़्लाइट्स 1581 पाकिस्तानियों को लाए। इस तरह 7 जुलाई को 9 फ़्लाइट्स 1734 और 8 जुलाई को 2106 लोगों को 10 फ़्लाइट्स के ज़रिए, और टोटल इस वक्त तक जो PIA ने 290 स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए 54,116 पाकिस्तानीज़ को बाइज़्ज़त बआराम तरीके से पाकिस्तान पहुँचाया। जैसे कि आपके इल्म में है कि यूरोप और UK में हमारी रेस्ट्रिक्शंस हैं PIA पे, लेकिन हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लाने के लिए PIA ने किए और लंदन, मैनचेस्टर और पेरिस के लिए, लंदन के लिए 4 चार्टर फ़्लाइट्स के ज़रिए 1360 लोगों को हम ले आए, मैनचेस्टर से 7 चार्टर फ़्लाइट्स के ज़रिए 2080 लोगों को और पेरिस से 2 चार्टर फ़्लाइट्स के ज़रिए 665 लोगों को। लेकिन मज़ीद भी हमने शेड्यूल तरतीब दे लिया है। इंशाअल्लाह ताला 20 जुलाई तक कोई स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आना चाहेगा, चाहे वो यूरोप से आना चाह रहा है या मिडल ईस्ट से आना चाह रहा है, उसे इंशाअल्लाह ताला फैसिलिटीज़ फराहम की जाएंगी और बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान लाया जाएगा। थैंक यू जी। बात करें अगर इजाज़त है तो मैं प्लीज। कल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक इशू रेज किया गया था अपोजिशन साइड से कि स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़
मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स के ज़रिए जो यूरोप से आ रहे हैं, कुछ दोहा में फंसे हैं, कुछ दुबई में फंसे हैं, कुछ इस्तांबुल के एयरपोर्ट्स पे फंसे हैं। तो इस बारे में मैं थोड़ा जो इक़दामात हमने लिए हैं वो मैं इस मज़ीद ईवान को इत्माद में लेना चाहता हूँ जी, अगर इजाज़त हो आपकी। जनाब स्पीकर, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा सबसे बड़ा असासा है और ये कहते हुए मुझे दिली खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखते हैं। 7.5 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो रिकॉर्डेड हैं और उनके जो रेमिटेंसेस हैं इस साल रिकॉर्ड की हद तक 29 बिलियन डॉलर्स पे पहुँचे हैं, जबकि मेहनत, कोशिश, इक़दामात, सब्सिडीज़ के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स 24 कुछ बिलियन डॉलर तक पहुँची हैं। तहरीक इंसाफ के भी रूए रवा हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी तकालीफ, उनकी परेशानियों का तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बड़ी और प्राइम मिनिस्टर को बड़ी शिद्दत के साथ एहसास भी है और उनकी खुसूसी अदायात पे। जनाब स्पीकर, बावजह कोविड फ़्लाइट ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया था और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 20% पे कर दी गई थी उसमें और ये 19 मई से ऑनवर्ड ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे NCOC ने मेहरबानी करते हुए एग्जेम्पशन दी। यूरोप, UK, चाइना, मलेशिया और कनाडा से आने वाली डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ऑपरेशंस को 40% इंक्रीज़ कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये भी ना काफ़ी है। ज़ाती तौर पे जो एनालिसिस हमने किया है और हमने एक प्रपोज़ल भी भिजवाई है NCOC को कि इन ऑपरेशंस को इंक्रीज़ करने के लिए मज़ीद रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और इसे मिनिमम 60-70% कर दिया जाए ताकि दियारे गैर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई, बच्चे, बहनें जो ईद अपने प्यारों के साथ मनाना चाहते हैं, 20 जुलाई या 21 जुलाई को ईद बनती है, वो पाकिस्तान आ सकें। तो ये हमारे एजेंडे में है, लेकिन इसके बावजूद हमने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए हैं और स्पेशल अरेंजमेंट्स एक तो हमारे जितने मेहनत कश भाई मिडल ईस्ट में बसते हैं जी, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स 5 जुलाई से ऑनवर्ड हमने स्पेशल PIA की फ़्लाइट्स लगाई हैं, जिसमें मेरे पास कंप्लीट डाटा है कि 5 जुलाई को 7 स्पेशल फ़्लाइट्स थी और 1376 लोगों को हमने पाकिस्तान पहुंचाया। इस तरह 6 जुलाई को 7 फ़्लाइट्स 1581 पाकिस्तानियों को लाए। इस तरह 7 जुलाई को 9 फ़्लाइट्स 1734 और 8 जुलाई को 2106 लोगों को 10 फ़्लाइट्स के ज़रिए, और टोटल इस वक्त तक जो PIA ने 290 स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए 54,116 पाकिस्तानीज़ को बाइज़्ज़त बआराम तरीके से पाकिस्तान पहुँचाया। जैसे कि आपके इल्म में है कि यूरोप और UK में हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं PIA पे, लेकिन हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लाने के लिए PIA ने किए और लंदन, मैनचेस्टर और पेरिस के लिए, लंदन के लिए 4 चार्टर फ़्लाइट्स के ज़रिए 1360 लोगों को हम ले आए। मैनचेस्टर से 7 चार्टर फ़्लाइट्स के ज़रिए 2080 लोगों को और पेरिस से 2 चार्टर फ़्लाइट्स के ज़रिए 665 लोगों को। लेकिन मज़ीद भी हमने शेड्यूल तरतीब दे लिया है। इंशाअल्लाह ताला 20 जुलाई तक कोई स्ट्रेंडेड पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आना चाहेगा, चाहे वो यूरोप से आना चाह रहा है या मिडल ईस्ट से आना चाह रहा है, उसे इंशाअल्लाह ताला फैसिलिटीज़ फ़राहम की जाएंगी और बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान लाया जाएगा। थैंक यू जी।